वैसे तो 2000 तक ये गाड़ियां आती रहीं, लेकिन सन 2000 में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। ट्रांसमिशन की बात चल रही थी तो ये बताता चलो, ये कभी भी ऑटोमेटिक में नहीं आई। अब बात करते हैं इसके रूम की। सुजुकी स्विफ्ट या सुजुकी खैबर 5 सीटर ही आती थी और इसमें वाकई 5 बंदे इजीली बैठ जाते हैं। सीट्स इनकी अपने टाइम में बेहतरीन थी, जो कि फैब्रिक सीट्स थी। फ्रंट सीट की बात करें तो फ्रंट सीट जो है इसकी बकेट सीट्स आती थी और बैक सीट्स बेंच टाइप। लेकिन पहले जो मेहरान थी और एफएक्स उससे कई गुना बेहतर आती थी। कंफर्टेबल उनसे लेवल ऊपर था। और मेहरान सुजुकी की तरह सुजुकी खैबर, इसकी बैक साइड जो सीट्स थी वो भी फोल्ड हो जाती थी ताकि ट्रंक का साइज मजीद बढ़ सके। अब रूम की बात चल पड़ी है तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है कि इस गाड़ी के अंदर एसी होगा। एसी हीटर की बात की जाए, हीटर तो बेसिक सब गाड़ियों में आता था, लेकिन 1989 मॉडल में गाड़ी खरीदते वक्त कंपनी वाले आपसे खुद ही पूछ लिया करते थे कि क्या आपको एसी वाली गाड़ी चाहिए या नॉन एसी वाली। तो जिसने एक्स्ट्रा पैसे दिए उस गाड़ी में एसी आता है, और जिसने अपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए तो उसमें एसी नहीं आता। सुजुकी खैबर में भी वेरिएंट्स आते हैं। सुजुकी खैबर में मेहरान की तरह VX VXR की तरह अलग वेरिएंट आते हैं। आए इसके वेरिएंट जानते हैं। GA वेरिएंट, प्लस वेरिएंट, लिमिटेड एडिशन वेरिएंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GA वेरिएंट के बारे में, जिसमें एसी ऑप्शनल था और बम्पर ब्लैक ही आते थे। सीट इसकी फैब्रिक की होती थी और रिम स्टील विद कैप्स। प्लस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लस वेरिएंट एसी फिटेड कंपनी के साथ ही आता था। बम्पर बॉडी कलर के साथ मैचिंग में आते थे। सीट्स की बात की जाए तो सीट इसकी फैब्रिक लेकिन GA वेरिएंट से काफी बेहतर होते थे। रिम्स अगेन इनके स्टील विद कैप्स ही आते थे। लिमिटेड एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेड एडिशन एसी फिटेड कंपनी के साथ ही आया करते थे। और बम्पर की बात की जाए तो अगेन प्लस वेरिएंट की तरह ही मैचिंग बम्पर आते थे। सीट्स की बात की जाए तो ये सीट्स प्रीमियम फैब्रिक के साथ आते थे, जिस पे थोड़े से डिजाइन बने होते थे, लेकिन सेम फैब्रिक ही इस्तेमाल किया जाता था। डैशबोर्ड की बात की जाए तो टोटल गाड़ी ग्रे में आती थी, चाहे दरवाजे हों या डैशबोर्ड वो ग्रे ही आते थे 1989 से 2000 मॉडल तक। इसका डैशबोर्ड बड़ा ही पायदार, खूबसूरत और नफीस था, क्योंकि जापानीज डिजाइन था, हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ था, जो कि लॉन्ग टर्म चल सकते थे।